प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं रेवरेंड डॉक्टर चार्ल्स रगड़ा आप सबों को आज के इस रविवारिक सेवा में स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने जो कलीसिया के लोग यूट्यूब माध्यम से जुटे हैं और पीछे भी जो लोग आएंगे, परमेश्वर पिता हम सबों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से परिपूर्ण करिए और अपना सामर्थ दीजिए। हमारे सारे पाप दोष अपराध को क्षमा करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम लोग हमारे कोयर से एक गीत सुनेंगे। इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं। तो चलिए हम सब मिलके गाते हैं ये गाना। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा, सुख हो या दुख हो गाता रहूँगा तेरी ही महिमा। जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा, सुख हो या दुख हो गाता रहूँगा तेरी ही महिमा। मौत की वादी में अगुवाई कर, मौत की वादी में अगुवाई कर, सामर्थ्य दे और मुझको संभाल। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा चित्र बनाया अपनी हथेली पर, अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया सारी छोड़ मुझे, दुनिया सारी छोड़ मुझे, मुझको तू ना छोड़ेगा। खुदावन तू है चांदी से भी कीमती, खुदावन तू है सोने से महंगा भी, खुदावन तू है हीरो से बढ़ के हंसी, और तेरे सिवा मैं चाहूँ कुछ भी नहीं।
तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं। मैं हमारे कोयर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एक सुंदर गीत के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान दें। आज का वचन का शीर्षक है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। और पौलुस कहता है दूसरी बात कि मेरी दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ सिद्ध होता है। इसी वचनों को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हिंदी में इस वचन को हम लोग सुने। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पर बहुत बहुत आशीष दे। प्यारे मित्रों, जब हम दुर्बलता में, निर्बलता में और हम लोग सताव में जाते हैं और ऐसा लगता है कि संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम अपने आप को तुच्छ और नगण्य गिनती करते हैं और हताश और निराश भी हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये दो बातें सामर्थ्य देता है। पहली बात है परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। दूसरी बात है कि हमारे दुर्बलता और निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। इसलिए हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आते हैं, जब परसिक्यूशंस आते हैं, जब सताहट आते हैं, जब हम कमज़ोर और दुर्बल अनुभव करते हैं, उस समय उसका जो फल क्या होता है? आनंद होता है। क्यों? हमारे लिए परमेश्वर इस वचन को कहा है कि हम जब दुर्बल होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है, और हमारे लिए, आप और मेरे लिए परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो काफ़ी है। इसलिए आज का वचन आप और मुझे निश्चय रूप से बहुत सामर्थ्य देगा, और हम जो लोग अपने आप को दुर्बल और निर्बल समझते हैं उनके लिए आज का वचन बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है, उत्साहजनक वचन है। इसलिए आइए हम लोग आगे आगे परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग सुनने को जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं गॉड डिड नॉट क्रिएट सफरिंग, इविल एंड डेथ। देखिए, एक बात को जानना है प्यारे मित्रों, परमेश्वर आप ही हमारे लिए कभी भी सताहट को और बुराई को और मृत्यु को नहीं देता है, वो चाहता ही नहीं है। और इसीलिए तो हमें वचन में मिलता है कि परमेश्वर हमारी दुर्बलता में मदद करता है, और परमेश्वर हमें ऐसे कुछ भी परीक्षा में नहीं डालेगा जहाँ से कि वह हमें वो निकास ना कर सके। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर यदि हमें परीक्षा करता है तो हमें वो क्या करता है? सिखाने चाहता है। या तो परमेश्वर हमें उसमें से विजय करके हमें सफलता देता है। यहाँ पर हम लोग पतरस का जो पहला संदेश था लोगों के लिए, जिस दिन 3000 लोग एक दिन यीशु मसीह को ग्रहण किए, और इसमें दो बातों को हम लोग देखने को पाते हैं, गॉड सेट पर्पस एंड फॉर एक्नॉलेज। और दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि पतरस ने उस समय में लोगों से सुसमाचार बता के उसने परमेश्वर का सामर्थ को कहा, जिस यीशु मसीह को पिलातुस के द्वारा क्रूस का मृत्यु दंड दिया गया, और वही क्रूस का मृत्यु और दंड के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? पूरे संसार के लोगों को बचाया और पवित्र आत्मा को वो दान दिया। और उस दिन ही लोग अपने मन को फिराए, और उस दिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कलीसिया में 3000 लोग योगदान दिए। दूसरी बात हम देखेंगे, गॉड कैन एंड डज यूज सफरिंग टू अकम्प्लिश गुड। इसी को मैं बताया था कि परमेश्वर हमारे भलाई के लिए ही, हम
किस प्रकार से भलाई ही उत्पन्न करें और भलाई में जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें सफरिंग में, हमें पीड़ा में जाने को देता है। हमें वो परमिसिव विल होता है। दो बात है, गॉड हैज़ गॉट टू टाइप ऑफ विल, वन इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर कभी हमको हमारा विनाश नहीं चाहता, मृत्यु और बीमारी नहीं चाहता। दूसरा है, परमेश्वर कभी कभी हम लोगों को हमारे ही भलाई के लिए उस सफरिंग्स में, उस ताड़ना में, उस प्रताड़ित होने में हमें वो जाने के लिए देता है, ताकि वो हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करे। प्यारे मित्रों, यदि हम रोमी का 8:28 में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर हम सब जो उसे हम प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम, हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। उसके उद्देश्य से, उसके महिमा के लिए जो लोग बुलाए हैं, उसके लिए परमेश्वर सारे बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करता है। रोमी 8:28 में इस प्रकार हम लोग पाते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, तीसरी बात हम देखेंगे, वी डिसाइड वेदर पेन इन दिस लाइफ इज गोइंग टू हार्डन और सॉफ्टन अस। ये जो हमें आज निर्णय लेना है, और हमें संकीर्ण मन नहीं रखना है, पर निर्णय करना है आज हमें कि ये जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ ताड़ना या तो परीक्षा जो कि हमारे उन्नति के लिए, जैसे मैंने बताया, वो हो सकता है हमें नम्र बनाने के लिए, हमें कोमल बनाने के लिए ऐसा होता है, और इसमें हमारी भलाई ही उत्पन्न होता है। इसलिए हम 4 बातों को देखेंगे। परमेश्वर पहले तो हम लोगों को कभी भी अगर उसकी ओर से परीक्षाओं को डालता है तो वह हमारे सहने के योग्य करता है। और दूसरी बात है कि जब वो हमारे ऊपर इस प्रकार के परीक्षाएं आते हैं तो उसका प्रेम हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर, सारे जो ताड़नाओं के ऊपर वो हमें अपने संतान करके क्या करता है, आशीषित करता है। इसीलिए पहला पत्रस का 2 अध्याय 1-2 में हम लोग पाते हैं कि नए जन्मे हुए बालक की नहीं, हम आत्मिक दूध पीने की हम लालसा रखते हैं। और हम रोमी 8:5 में पाते हैं कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह ही बहुत है, और उसके अनुग्रह से हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम जो उंडेला गया है। प्यारे मित्रों, इसलिए हम तीसरी बात को देखेंगे। परमेश्वर जब हमें उस परीक्षा में जाने देता है, उस परसिक्यूशंस में जाने देता है, उस ताड़ना में जाने देता है, तो हमारे लिए आशीष होता है, हमारे लिए शिक्षा का एक विषय बनता है। और उसके उद्देश्य है कि हम उसमें से सीखने पाएँ, जानने पाएँ कि उसका जो अनुग्रह है, ग्रेस है, वो हमारे लिए बहुत है। वो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आए। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं उसको 3 बार शैतान की ओर से परीक्षा किया गया, और परमेश्वर उसको कहता है कि प्यारे बेटा पौलुस, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज हमें भी उसी प्रकार से उसके हम जब संतान हैं तो परमेश्वर उसे कहता है कि बेटा और बेटी लोग, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है, और तुम्हारे दुर्बलता में मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। When we are weak, His power is accomplished. Hallelujah. लास्ट 4था विषय है, In His good time He can bring me out again. वो अपने भला समय में वो हमें वहाँ से निश्चय वो निकास करेगा। और इसलिए हम उसको जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई भी परीक्षाएं हमारे लिए कठिन नहीं है, और वो हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग देखेंगे, कैन यू सी एनी वे गुड कैन टेक दैट पेन इन योर लाइफ एंड मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। हम प्रश्न आता है एक तो कि यह जो हमारे जीवन में पीड़ा होता है, हमारे जीवन में परीक्षा होता है, क्या वो हमारे लिए निश्चय किसी भलाई को उत्पन्न करता है? हाँ बोलेंगे, जरूर हाँ। चौथी बातें हम देखेंगे, और कोई भी हम लोग सफरिंग करते हैं तो हम एक एक्सपीरियंस को पाते हैं,
और वो जो एक्सपीरियंस है मसीह यीशु के जो क्रूश मृत्यु और दुख के तुलना में, इन दैट कंपैरिजन टू दैट गॉड हैज इन स्टोर फॉर हिज फॉलोअर्स, वो हम उनके जो अनुयायियों के ऊपर परमेश्वर ने जो आशीष को वो जमा करके दिया है और यीशु मसीह में पूरा होता है, वो कष्ट और दुख सबसे कम होता है। दैट पेल्स, वो हल्का पड़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम लोग 3 वचनों को ध्यान देंगे। रोमी 8:18 में इस प्रकार से हम लोगों को मिलता है कि उसका महिमा हमारे ऊपर वो प्रकाशित होता है। इसलिए हमारा जो इस हल्का सा वर्तमान समय का दुख और कष्ट और परीक्षा हमारे लिए एक ऐसा मूल्यांकन करता है कि हम उसकी महिमा में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 4:17 में उस बात को हम लोग देखने को पाते हैं। और ये तो क्षण भर का हमारे लिए पीड़ा और ताड़ना है और परीक्षाएं हैं, ये परमेश्वर के उस आने वाले महिमा के सम कुछ भी नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए आपके जीवन में जो इस प्रकार के परीक्षा और ताड़ना चाहे किसी प्रकार से आता है, भिन्न भिन्न रूप से आता है, तो उस समय में आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करने चाहता है और आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। तीसरी बात, फिलिप्पी 3:20 में जो बातें लिखी गई है हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। हम उस स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, वहाँ के हम बसिंदे हैं और यहाँ पे हम लोग टेम्पररी हैं, कुछ ही दिन के लिए हैं। इससे प्रभु जो बातों को बताता है वो यह कहता है, आज जो यहाँ से हल्का भर के हमारे जीवन में आने वाले क्लेश, परीक्षा, दुर्बलता और कमजोरी हमें हमारे लिए जो स्वर्ग में मिलने वाला जो आनंद है उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हम आनंदित होने पाए। और इसलिए 5वीं बात को हम जल्दी से जाएंगे। द डे इज कमिंग व्हेन सफरिंग विल बी सीज्ड एंड इविल विल बी जज। देखिए, एक ऐसा समय आ रहा है, यहाँ का संसार का दुख और कष्ट मिट जाएगा और एक दिन जो बुरी चीजें हैं उसका निश्चय न्याय किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे मित्रों, हमें घबराहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना प्रेम को इस प्रकार से वो हमारे ऊपर प्रतिष्ठित करता है कि हम उसमें विनाश ना हो, लेकिन हम अपने अपने पापों से परमेश्वर की ओर फिरें। क्योंकि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में वो बताया जाता है कि हमारे जीवन में जो परीक्षा परमेश्वर के ओर से आती है हमारी भलाई को ही उत्पन्न करता है। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य अधर्मी है। मैं आप लोगों को इस चार्ट के माध्यम से कुछ बातों को समझाने चाहता हूँ। पहला है, हमारे जीवन में पहला बात है ट्रस्ट आना चाहिए परमेश्वर के लिए। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं एक क्रूस का जैसा भी चित्र है और यहाँ पर देख रहे हैं ट्रस्ट, परमेश्वर के ऊपर हम किस प्रकार भरोसा रखें। सो ये ट्रस्ट कब आता है? जब हम विश्वास करते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसका जो परिभाषा मिलता है, व्हेन वी बिलीव, वंस वी हैव फेथ वन गॉड वी बिलीव एंड द ट्रस्ट कम्स। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। इब्रानी का 1 अध्याय पूरे का अध्याय पढ़ेंगे और आप लोग इब्रानी का 12 अध्याय 2 में पाएंगे कि हमारे जीवन में विश्वास का कर्ता और सिद्धदाता यीशु मसीह है प्यारे मित्रों। इसलिए हमें संपूर्ण भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात बी में लिखा है इटर्नल पर्सपेक्टिव्स। ये हमारे जीवन के इनसाइट की बातें हैं, अंदर की बातें हैं और ये इटर्नल है, ये अनंतकालीन है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम उस पर संपूर्ण भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन के अंदरूनी और इटर्नल जो पर्सपेक्टिव्स है
वो विषय हैं, वो हमको मदद करता है, और वो कुछ दूसरा नहीं लेकिन अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारी पर्सपेक्टिव्स क्या है? इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है। तीसरी बात है, हम आनंदित होते हैं जब हम परमेश्वर में रहते हैं, आनंदित होते हैं। इसलिए हम लोग वचन में पाते हैं फिलिपी उसका 4 से 7 में, तुम सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तुम्हारा कोमलता हर मनुष्य को प्रकट हो, प्रभु निकट है। और तुम्हारा प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के निकट प्रस्तुत किया जाए, तो मसीह की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है वो तुम्हारे मन और हृदय की रक्षा करेगी आपसे लेकर सदा लोग। और इसलिए प्रभु का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है और हम आनंद पाते। इस विषय में हम लोग आखिरी 2 स्लाइड्स में देखेंगे आनंद हम लोग कहाँ से पाते हैं। चौथी बात डी में लिखा हुआ है, डेली पर्सपेक्टिव्स। हमारा एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन के पश्चाताप और मन फिराने से डुबाए जाकर हम प्रतिदिन हम नए मनुष्यत्व को पहन ले। और यीशु मसीह ही हमारे लिए उद्धार का वस्त्र को दिया है, और उस उद्धार का वस्त्र के द्वारा हम नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, उसके इटर्नल पर्सपेक्टिव्स पर, उसके आनंद पर विश्वास किया, और उसको प्रतिदिन वो क्या करता है? सुरक्षा रखता है। क्या ये धन्य है परमेश्वर, प्रतिदिन हमारा बोझ को उठा है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। लेकिन हमारा मन कभी कभी हमको धोखा देता है। मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है और इसमें असह्य रोग आता है, परंतु परमेश्वर हमारे मन को जांचता है और उसको जांचता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे तन मन धन को हम परमेश्वर को समर्पित करें। और इसलिए आज इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है। हमें परमेश्वर के जो अंदरूनी कार्यों को, जो अनंतकालीन कार्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया है, उसको हमें समझना है और उसमें सदा आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहें, क्योंकि उस आनंद में हमको शांति मिलता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ, जैसा जगत देता है वैसे नहीं, मैं तुझे अपना शांति देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए और तुम्हारा मन विचलित ना हो। देखो मैं जगत के आंतरिक तुम्हारे शांत हूँ। इसलिए हम कहते हैं जॉय ऑफ द लॉर्ड इज हालेलुया माय स्ट्रेंथ। पर प्रभु का आनंद मेरे लिए ताकत बन जाता है, और ये रोज दिन का आनंद है। कभी कभी हम लोग ऐसा लगता है आज तो आनंदित है, कल तो नहीं है। लेकिन प्यारे मित्रों, जो प्रभु का आनंद को हम पाते हैं अपने हृदय में, तो रोज दिन का आनंद है। एवरी डे जॉय है हमारे आनंद। और इसलिए डेली रोजमर्रा का जिंदगी में, रोज का जिंदगी में हम परमेश्वर के उस आनंद को हम उपलब्ध करें, और ये हमारे लिए बहुत तायत से दिया हुआ है प्यारे मित्रों। इसलिए हम देखने को पाते हैं हमारा जो उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य 2 है, जो वचन है, गॉस्पेल जो है, सुसमाचार है, उसमें हाँ अच्छी बातें भी हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, उद्धार है, स्वर्गराज है। लेकिन हमें कहा गया है कि हमें जगत में क्लेश होगा। इसलिए वचन में मिलता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने जगत को जीत लिया है। और इसको यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, तुम्हें इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें शांति मिले, कि जगत में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बंधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। सो दिस इज द बाइबल का रिस्पॉन्स है। सफरिंग आएंगे, कष्ट आएंगे, जोखिम आएंगे, लेकिन उसमें से परमेश्वर हमें निकास करेगा। क्योंकि आज इस जो सफरिंग के लिए, इस तड़ना के लिए सल्वेशन नहीं है, ये तो होना ही होना है। क्योंकि जगत में तुम्हें क्लेश होगा, क्लेश आएगा, लेकिन क्लेश के टाइम में हमारा जो अति पवित्र विश्वास है, हमारी जो आशा है, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर डाला गया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का प्रेम को हमारे ऊपर कूट कूट के उंडेला गया है। इसीलिए हम लोग ऐसे 12 अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो हम उस आनंद रूपी जल से सिंचे जाते हैं रोज दिन। हालेलुया। और हम इस्राएल से हम याकूब से इस्राएल बन जाते हैं, और उसके आनंद को रोज दिन हम पाते हैं, उसका उद्धार का सामर्थ को हम रोज दिन एंजॉय करते हैं। प्यारे मित्रों, हम इस जगह देखेंगे, एक जगह हम लोग पाते हैं एक व्यक्ति के जीवन में यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में कहता है,
प्रकाशित वाक्य 4:5 में पूरा को देखेंगे तो उस समय में यूहन्ना रोने लगा है, दुखी हो गया है, क्योंकि कौन उस 7 मुहर को खोलेगा। हालेलुया, वो इसलिए रो रहा है। लेकिन उस समय तसल्ली के लिए ये एक स्वर्गदूत आता है और उसको बताता है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर का एक मेमना है जो उस स्क्रॉल को खोलेगा, उस सील को खोलेगा। आज आप और मेरे जीवन में जो भी चीज़ें गुप्त हैं, नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, जैसे कि यूहन्ना के लिए भेजा गया। और यूहन्ना ने कहा, हु इज वर्दी टू ब्रेक द सील्स एंड ओपन द स्क्रॉल। आपका और मेरे जीवन के जो भी बातें हैं, स्क्रिप्ट हैं, परमेश्वर का वचन बाइबल। इसलिए आप लोग बता रहा हूँ, परमेश्वर भांति भांति से हमें हमारे बाप दादों से, भविष्यवक्ताओं से बातें किया और अंत के दिनों में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें किया। और इसको हम लोग इब्रानी का 1 अध्याय का 1-2 पद में हम लोग पाते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने समय समय भेजता है और वो हमारे लिए सहायक होके आते हैं। और हमारे दुर्बलता में, हमारे निर्बलता में, जब हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं और हमारा कोई सहायक नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं। संसार के हो सकते हैं सब लोग छोड़ देंगे, माता पिता, भाई बहन और इष्ट कुटुंब सब छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। देखो, मैं जगत के अंत लोग तुम्हारे साथ हूं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा हम सबों को मदद करने के लिए वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपना पवित्र आत्मा को भेजता है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप यदि आप रो रहे हैं तो आपका रोना, आपका आंसू को परमेश्वर देखता है और आपका रोना, आपका बिलखना एक दिन आनंद में बदल जाएगा और ये परमेश्वर का आनंद आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए यीशु मसीह को जगत में भेजा, जो कलवारी के क्रूस में सारे पाप, दोष, दुर्बलता, कमजोरी सबको खत्म किया और स्वर्गीय आनंद को हमारे लिए दिया है। इसलिए क्रूस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्रूस में हमारा जो पाप है, श्राप है, गरीबी है, कंगाली है, जो अनंत मृत्यु था, वो खत्म हो गया। ऑल पेन्स हैव गॉन, सारे जो पीड़ा और तड़ना है वो दूर हो गया है और परमेश्वर का आनंद हमें मिला है। क्योंकि इस क्रूस मृत्यु के बाद हम यीशु मसीह के गड़े जाना और स्वर्गरोहण का, स्वर्ग जाना और पवित्र आत्मा आने का बाट को जोते हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए हमारे लिए जो बाप दादों से जो पाप था, आदम का जो पाप था, उस आदम का पाप को वो आखिरी आदम यीशु मसीह खत्म कर दिया। हालेलुया। उसने अपने देह में सारे पाप को, श्राप को, बोझ को लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम धार्मिकता बन जाए परमेश्वर का, और उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। यदि आपके अंदर बीमारी है तो ये वचन को बोलिए। पहला पत्रस 2 में उस वचन को पाते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हमें जिलाता है, जो कि ऐसाया का 53 अध्याय का 3, 4, 5 में पाते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे लिए मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हमारे ही अपराध के कारण घायल किए गए, हमारे शांति के लिए ताड़ना पड़ी और उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम लोग सब के सब तो भेड़ों की नहीं भटक गए थे, लेकिन आज हम उस रखवाले के पास आए हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वो इतना दुख उठाया, वो पुत्र को कुचला गया और पिता को भाया, ऐसा लिखा हुआ है। वो अपना पिता के पास हमारे लिए प्रार्थना करते रहा और कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यदि आप शोकित हैं, दुखी हैं, तो आप वहीं से आगे बढ़िए। आपके लिए आनंद का 2 कारण मैं बताऊंगा। पहला है परमेश्वर आपके साथ है, दूसरी कारण है आपके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। और आपके लिए पवित्र आत्मा जो मिला है उसमें आप नया जन्म को पाए हैं। दूसरी बात है आपको परमेश्वर का है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए यूहन्ना 14:16 में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, ऐसे पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा किया है। और जो पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना 16:7-8 में लिखा है, कन्विक्ट्स अस ऑफ सिन। वो 2 बातों को सिखाएगा, वो पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में इस संसार को वो बताएगा, आप और मुझे बताएगा। और वो पवित्र आत्मा रोमी का 8:9 में लिखा हुआ है, कंट्रोल बाय हिज नॉट आवर सिनफुल नेचर। हालेलुया। उसके द्वारा हम संपूर्ण रीति से नियंत्रित
होते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, रोमी 8:26 में देखा, उसका 28 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे दुर्बलता में वो मदद करता है। और इसीलिए 2 कोरिन्थी 1:21-22 में लिखा है, 22 में लिखा है, हम लोग क्या हैं, उसके इनहेरिटेंस हैं, हम उसके अनुयायी हैं, और सब कोई आज हम परमेश्वर के उस आशीष को विरासत में पाए हैं, जो वो हमारे लिए पवित्र आत्मा गारंटर है। होली स्पिरिट इज द गारंटर ऑफ आवर इनहेरिटेंस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस समय के जो महिमा है वो इंक्रीजिंग है। 2 कोरिन्थी 3:18 में कि ट्रांसफॉर्मिंग अस टू हिज लाइकनेस विथ एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी। वो हमें रोज दिन उसके अनुरूप में वो बढ़ा रहा है और उसके महिमा में बढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसे 43:7 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्यों को अपने महिमा के लिए बनाया, रचा और सृजा है। इसलिए प्यारे मित्रों, 2 कोरिन्थी 12:4-11 में देखते हैं, परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी दान और वरदान को दिया है। हम लोग 9 वरदान हम लोग पाते हैं, बुद्धि का, ज्ञान का, सामर्थ का, शक्ति का, चंगाई का, परमेश्वर का भय मानने का, परमेश्वर पर भरोसा करने का, हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना करने का, भविष्यवाणी करने का, सब प्रकार के हम लोग आशीष अनुग्रह को वरदान के रूप में पाए हैं। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, आत्मा की परख के वरदान पाए हैं, चंगाई का वरदान पाए हैं, और प्यारे मित्र बुद्धि और ज्ञान के वरदान पाए हैं। ये वरदान हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा का के अभिषेक के द्वारा हम पाते हैं। और इनक्रेडिबल फ्रूट्स हमारे लिए गलती 5:22 लिखा है, और इनक्रेडिबल है, ये एक अनोखा जो फल है, हमें बढ़ने के लिए मदद करता है पवित्र आत्मा। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, हम उसमें बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। इसलिए सोर्स ऑफ जॉय है, हमारा क्रिएटर है जो परमेश्वर है, और सोर्स ऑफ जॉय हमारे लिए और पवित्र आत्मा है जो हमारे सहायक के रूप में दिया गया है। हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर अपना आनंद को हमें दिया है, और प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत बन जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे लिए पेमेंट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चुकाया है। वी आर परचेज बाय द होली ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी आर हिज प्रोडक्ट। हम उसके फल हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम लोग उनके फल हैं, क्योंकि हमारे पाप के बदले प्रयास यीशु मसीह ने क्रूस में किया, और हमको लोहू के द्वारा वो खरीद लिया है। ही हैज परचेज्ड बाय, इसलिए आज हम उसके जीवन की सी नई चाल चलें प्यारे मित्रों। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें मदद करे, और जब कभी आप सब दुर्बलता निर्बलता में आते हैं तो आप इससे जानिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। यूहन्ना 15 यदि देखेंगे उसका वचन हमारे साथ है, और यूहन्ना का 1:16-17 को मैं बहुत बार उसको रिपीट करता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अनुग्रह तो यीशु मसीह के द्वारा, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया था, और उसी के परिपूर्णता में हमने पाई है अनुग्रह से अनुग्रह। आप और मेरे लिए बहुत ही बड़ी आशीष की बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए कलवारी के क्रूस में प्रायश्चित को समाप्त किया है। हमारे पापों को अपने देह में लिए क्रूस में चढ़ गया, इसलिए क्रूस हमारे लिए केंद्र बिंदु है। और इसके बाद क्रूस मृत्यु के बाद वो तीसरा दिन जी उठा, और स्वर्ग में महामहिमा के साथ वो विराजमान है पिता के दाहिने हाथ, और वहाँ से वो हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। इसलिए यदि आप और मैं यहाँ इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं तो मसीह यीशु में होके आज हम सफ़र करते हैं, या तो आज हम उस प्रकार की समस्या और प्रताड़ना में, परीक्षाओं में हम जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो प्रार्थना करता है, क्योंकि आज का जो ये दुख और कष्ट हल्का है, जो आशीष और अनुग्रह और आनंद स्वर्ग में मिलने वाला है। इसलिए हम देखेंगे 2 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के आनंद को पाते हैं। पहली बात है कि सोर्स ऑफ आवर जॉय, हमारे आनंद का मूल कौन है? हमारा आनंद का मूल है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो हमारा मित्र भी है। हमारा जो आनंद का सोर्स है, मूल है, वो है वचन है। वचन के द्वारा आज हमें शिक्षा मिला है। तीसरी बात है यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए आनंद है। इसलिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज प्रेइंग फॉर अस इन द हेवनली प्लेसेस, वो हमारे लिए आनंद की बातें हैं। और चौथी बातें, हम लोगों स्वर्ग राज्य के हम लोगों क्या हैं, इनहेरिटेंस को पाए हैं। वहाँ के राज्य के हम
संतान लोग हुए हैं। और पांचवी बात, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमें परमेश्वर का महिमा, बहुत धनवान परमेश्वर हमारे ऊपर बहुतायत से वो अपना जो धन को, महिमा को उंडेल दिया है। इसलिए प्रभु, पहला बात है, व्हाट इज आवर सोर्स ऑफ जॉय, हमारे आनंद का मूल क्या है? हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने वचन को दिया, जिसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को दिया, और जिसने हमारे लिए राज्य को दिया, और जिसने अपना महिमा को हमारे लिए दिया है। इन 5 बातों को ध्यान दीजिएगा। और हमारे लिए कलवारी के क्रूस में यीशु मसीह ने पूरा पेमेंट को कर दिया है, हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया है। इसीलिए उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, और हम उसके द्वारा हम अनंत जीवन में आनंदित होते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया, हमारे लिए मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हमारे अपराध के कारण घायल किया गया, हमारे अनुग्रह, हमारे शांति के लिए ताड़ना पड़ी, और उसके मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। इस पहला पत्रस 2 का हम लोग 2 में हम लोग इसी बातों को पाते हैं, जो कि यशायाह का 53 अध्याय 2, 3, 4 में पाता है। और आज हम इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए, जब हम निशाए थे, तो वो एक निर्दोष मेमने की तरह वो चुप रहा, और वो हमारे लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दिया, और परमेश्वर पिता को भाया कि अपने पुत्र को कुचले, और वो दुख सहता रहा ताकि हम क्या हो जाए, आनंद को प्राप्त करने पाएँ। और आज हम लोग इसलिए उसका लहू में जो खरीदने का, परचेज करने का पावर है, उसको हम लोग लें। रोज दिन हम उसके लहू में हम लोग अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, धो दे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हबील का लहू से भी अधिक हम लोगों के लिए बातें करता है। यीशु का लहू नए नियम का लहू है। हालेलुया। इसलिए उस लहू भी एक दिन हमारे लिए बातें करेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, आज हम उसके प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उसके संतान लोग हैं, इसलिए हम उसके जीवन किसी नई चाल चलें। इसलिए प्यारे मित्रों, हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब आपके जीवन में हताश और निराशा आ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कोई भी आपके साथ नहीं है, और आपका दुख बहुत बड़ा लगता है, तो आप याद करिए यीशु मसीह कलवारी के क्रूस में आपके लिए कितना दुख और कष्ट सहा है। गेत्सेमानी बारी में दुख और कष्ट सहा है, कितना थूक, निंदा, ठट्ठा, लात सहा है, उसको भोंक दिया गया, उसके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया, और 3 कांटे से शूली में उसको लटकाया गया। उसका लोहू आपके लिए वो बहा, और वही लोहू आपको आज खरीद के अपना विरासत में आपको सब प्रकार के आशीष और अनुग्रह को दिया है। इसलिए अब किसी के जीवन में देखेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह ही सबके जीवन में काफ़ी हुआ है। आदि से जाएंगे, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, मूसा से जाएंगे, एलिया, एलीशा, जितने जो भविष्यवक्ता के जीवन में जाएंगे, सब जगह उनके जीवन में बहुत बहुत कठिनाई उतारना आए हैं। और इसी प्रकार से हम लोग यिर्मयाह के विषय पढ़ेंगे तो वहाँ उसको बोला जाता है क्राइंग प्रॉफिट बोलते हैं। उसको बहुत दुख आया, और अपने लोग उसको बहुत निंदा उतारना किए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। ऐसे हर एक के जीवन में, पौलुस के जीवन में, प्रेरितों के जीवन में, और आज हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसे परीक्षाएं हैं तो हमें मुस्कुरा देना है, खुशी होना है कि यीशु मसीह ने हमारे पेमेंट को दे चुका है, हमारे लिए भुगतान कर चुका है, हमारे विरासत में सब कुछ दे चुका है। आज हम परमेश्वर के राज्य में, उसके आत्मा के अभिषेक में चलने उसके प्यारे प्यारे संतान हैं। और इतने नहीं, हमारे लिए इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को उसने दिया है। परमेश्वर आप और मुझे बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, तेरा वचन हमारे पाँव के दीपक, मार्ग के लिए उजाला है, और परमेश्वर तेरा वचन में सामर्थ्य है। आज हमारे दुर्बलता में तेरा अनुग्रह काफ़ी है प्रभु जी। आज हमारे दुर्बलता में, निर्बलता में प्रभु जी आपका सामर्थ्य सिद्ध होता है प्रभु जी। और जैसे पौलुस के जीवन में आपने कांटे से शैतान चुभाया, लेकिन उसके लिए आपने तसल्ली भरे वचन को बताया
कि तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है, इसलिए दुख और तकलीफ और कष्ट इस संसार में आएंगे, इसलिए आएंगे कि वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करता है। प्रभु जी हमें अब मदद करिए। मेरे प्यारे प्यारे लोग जहाँ कहीं भी हैं सब लोगों को आशीष करिए, जो लोग बीमार में हैं उनको चंगा करिए, और प्रत्येक परिवार के संग साथ में रहिए। जो लोग खास करके हताश और निराश में है, प्रभु आज का वचन उनको तेरा अनुग्रह दीजिए, और अनुग्रह उनके लिए बहुत होने पाए, और तेरा सामर्थ उनके दुर्बलता में सिद्ध होने पाए। प्रभु जी मदद करिए, क्योंकि आप हमारे विश्वास का सिद्धता है और करता भी है। प्रभु जी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। दोस्तों मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के इस संदेश को सुनने के लिए, और मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ इसको ज़रूर आप लोग दूसरों को भी बांटिए, और आप निश्चय इसमें से बहुत बहुत आशीष को पाए हैं, और आपके दुर्बलता में निर्बलता में परमेश्वर बल और सामर्थ देके आपको और ऊंचा उठाएगा। इसलिए आप हताश और निराश मत होइए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।